स्टूडेंट्स, आज हम न्यूज़ ऐप के अंदर नेविगेशन ड्रायर को यूज़ करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हम नेविगेशन ड्रायर के अंदर मल्टीपल मेन्यूज़ को कैसे रख सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि नेविगेशन ड्रायर में बैक स्टैक को कैसे मैनेज करते हैं। और इस ट्यूटोरियल के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी टाइप के नेविगेशन ड्रायर को खुद से डिज़ाइन कर पाएंगे, इनफैक्ट प्रोफेशनल तरीके से नेविगेशन ड्रायर को मैनेज भी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स पे। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को सीखने से पहले मेन बात उसकी लॉजिक की होती है। अगर आप नेविगेशन ड्रायर के लॉजिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप अपनी मर्जी का नेविगेशन ड्रायर जहां चाहो बना सकोगे। तो अपना फोकस यहाँ पे 100% कर लीजिए, क्योंकि आज का ट्यूटोरियल बहुत ही मजेदार होने वाला है। स्टूडेंट्स, अभी तक नीट रूट्स पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, आज हम नेविगेशन ड्रायर के बारे में सीखेंगे। नेविगेशन ड्रायर है क्या, पहले उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐप के अंदर इस तरह से साइड से एक ड्रायर निकलता है, इसको हम नेविगेशन ड्रायर बोलते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेविगेशन ड्रायर की सबसे बड़ी एग्जांपल जीमेल ऐप है। इसके अंदर नेविगेशन ड्रायर यूज होता है। उसके बाद ऑनलाइन बाय एंड सेल वाली एप्स के अंदर भी नेविगेशन ड्रायर मोस्टली यूज हुआ होता है। और नेविगेशन ड्रायर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यूजर इजीली ऐप को यूज कर सके और ऐप के डिफरेंट फीचर्स पे वो इजीली मूव कर सके। मतलब हम यहाँ पे हमारे पास एक ही एक्टिविटी रहती है, उसके अंदर हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को यूज कर लेते हैं और हमारी कंप्लीट ऐप भी ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 न्यूज़ेस हैं, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे 6 फ्रेगमेंट ही लेने पड़ेंगे और उनके अंदर हम इनका काम करेंगे। स्टूडेंट्स, नेविगेशन ड्रायर पे काम हम इसलिए करते हैं कि यूजर इजीली सभी फीचर्स को ढूंढ सके, मतलब ऐप इजीली यूजेबल हो, यूजर को ज्यादा ढूंढना ना पड़े कौन सा फीचर कहाँ पड़ा है और कौन सा कहाँ पड़ा है। सारे फीचर यहाँ पे आ रहे होते हैं, सिंपली यूजर यहाँ से यूज कर लेता है। इससे यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर रहता है। नेविगेशन ड्रायर के बारे में आपको आइडिया हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो ऐप बनाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हमने बीबीसी पर क्लिक किया तो देख सकते हैं बीबीसी की वेबसाइट ओपन हो गई है। देन यहाँ से भी हम फॉक्स न्यूज पे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंटर यहाँ पे आ गया है। देन स्काई न्यूज पे हम जाएंगे तो देख सकते हैं स्काई न्यूज हमारे पास आ गया है ऑप्शंस, और इस यहाँ पे आप जितना न्यूज चाहे रीड कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, फॉक्स न्यूज भी आपने देख लिया, अल जजीरा भी आप एक बार देख लीजिए, ये देख सकते हैं। और उसके बाद मजे की बात ये है कि हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम गूगल पे नहीं जा रहे, हम अपनी ऐप के अंदर ही डिफरेंट फीचर्स को यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं, हम दोबारा से किसी जगह पे क्लिक करके अगर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर ही क्लिक करके देखते हैं तो ये देख सकते हैं लाइव वाला जो काम है वो यहीं पे ओपन हो गया है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस पे क्लिक किया है और ये ब्राउजर में जाकर के, मतलब गूगल में जाकर के ओपन हो गया है। ये इसी ऐप के अंदर ही ओपन हो गया है। स्टूडेंट्स, न्यूज़ ऐप को मैं यहाँ पे 2 ट्यूटोरियल्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। एक के अंदर हम नेविगेशन ट्रायल लगाना सीखेंगे और दूसरे के अंदर वेब व्यू को लगाना सीखेंगे। मतलब ये जितनी भी वेबसाइट आपको नजर आ रही है, ये वाला काम हम दूसरे ट्यूटोरियल में सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात रह गई है कि हमने ऑन बैक स्टैक को नहीं देखा कि ऑन बैक स्टैक पे हम कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए मैं इसे क्लोज करता हूँ, दोबारा से ओपन करूंगा मैं इस न्यूज ऐप को। ये देखिए, सबसे पहले हम आए स्काई न्यूज पे, फिर आए फॉक्स न्यूज पे, फिर आए CNN पे, देन आए हम अल जजीरा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बैक स्टैक देखिए किस तरह से मैनेज होगा। हम इस पे क्लिक करेंगे, CNN, देन फॉक्स न्यूज, देन स्काई न्यूज, देन बीबीसी, और देन हम ऐप से बाहर गए हैं। मतलब बैक का बटन क्लिक करने पे हम इसी तरह से ही प्रोफेशनल ऐप्स के अंदर स्विच करते हैं। तो स्टूडेंट, ये ऐप के अंदर हम किस तरह से स्विच कर रहे थे इसके बारे में भी अब आपको आइडिया हो चुका है। तो ये सारे का सारा काम होगा कैसे, आइए
वो अब हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस करके सेव नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे मैं सारे के सारे न्यू ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ, तो आप इजीली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखते रहेंगे। तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे, स्टार्ट कर देंगे हम न्यू प्रोजेक्ट को। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये देख सकते हैं नेविगेशन ड्रायर एक्टिविटी आ रही है, आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है। इससे पहले तक हम सब कुछ कस्टम बना रहे थे कि जितना नेविगेशन ड्रायर में काम होता था वो सारे का सारा डेवलपर को खुद से बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हमें मिल जाती हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हम करते हैं, अब थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं चीजों को और सेम कोड को ही हम यूज कर लेते हैं। तो आपको इस कोड के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे चीजें काम किस तरह से कर रही हैं और एक चीज से दूसरी चीज का क्या लिंक है, ये सारी चीजें अब हम कवर करेंगे। तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर लीजिए नेविगेशन ड्रायर एक्टिविटी। लोकेशन मैंने चेंज पहले कर लिया है, यहाँ पे आप नेम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसका नाम न्यूज़ ऐप ही लिख लेता हूँ। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सिंपली मैं इसको फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे फिनिश करूंगा तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा और हमारी ऐप हमें विजिबल हो जाएगी। तो पहले हम ऐप को रन करते हैं, देन हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ऐप को सिंपली रन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, जब आप ऐप को देखेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें समझना और ज़्यादा इजी हो जाएंगी। ऐप ये देख सकते हैं एमुलेटर पे रन हो रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आपने सब्र से काम लेना है। ये वाली ऐप स्टूडेंट, ये वाली अभी हमने बनाई है, तो देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह का काम मिल गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। यहाँ पे हमें होम मिल रहा है, यहाँ पे होम लिखा आ रहा है, दिस इज होम फ्रैगमेंट। एक यहाँ पे मेन्यू सेटिंग का लगा हुआ है, सेटिंग पे क्लिक होने से फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। देन यहाँ पे आप देखिए ये एक इसकी हेडर फाइल है। देन स्टूडेंट, ये वाला जो काम है ये भी मेन्यू के अंदर हुआ है। यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, होम पे क्लिक करते हैं तो दिस इज होम फ्रैगमेंट, गैलरी पे क्लिक करते हैं दिस इज गैलरी फ्रैगमेंट, और स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो दिस इज स्लाइड शो फ्रैगमेंट। स्टूडेंट, इसको हम यहाँ से पकड़ करके भी इस तरह से ला सकते हैं, व्हेनेवर जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो तब भी नेविगेशन ड्रायर हमारे पास विजिबल हो जाता है। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी को ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, मेन एक्टिविटी को ओपन किया हमने, यहाँ पे कंट्रोल करके मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी पे हम आगे हैं, स्प्लिट में जाते हैं, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है एक ऐप बार मेन को। किसको जी? ऐप बार मेन, ये वाली को ऐप बार मेन। ऐप बार मेन के अंदर टूल बार है, इंक्लूड हमने इसके अंदर किया है कंटेंट मेन को। किसको जी? ये वाली चीज को। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपली एक फ्रेगमेंट है। क्या है? फ्रेगमेंट। मतलब ये एक फ्रेगमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ऊपर जो ये वाले तीन फ्रेगमेंट हैं, गैलरी, होम और स्लाइड शो, ये तीनों रिप्लेस हो रही हैं। फ्रेगमेंट आपको रिप्लेस करवाने आते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम नेविगेशन को यूज करेंगे, मतलब ये वाली चीज को हम यूज करेंगे, मोबाइल नेविगेशन को, और इसके लिए अलहदा से एक डिपेंडेंसी हमें ऐड करना पड़ती है। लेकिन अब एंड्रॉइड स्टूडियो वो डिपेंडेंसी हमें पहले से ही दे देता है, बस आपको इस पे काम करना आना चाहिए। ये देख सकते हैं मटेरियल, मटेरियल के नाम से आपको मिल जाती है एक, और ये एक नेविगेशन, नेविगेशन, ये दो डिपेंडेंसीज मिल जाती हैं, और फ्रैगमेंट हमारे खुद ब खुद ही रिप्लेस होते रहते हैं, और इसमें बैक स्टैक को मैनेज करना भी इजी रहता है। अब स्टूडेंट, मेन एक्टिविटी पे हम चलते हैं। ये थोड़ा सा कोड हमें मिल गया बाय डिफॉल्ट ही। ये फ्लोटिंग बटन का है कि ये जो बटन हमें नजर आ रहा है ये वाला, और ये ड्राई लेआउट, इस पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लें कि ये हेडर आप देख सकते हैं, हेडर हम यहाँ पे खुद से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग फाइल होती है इसकी। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हमें इसलिए दे दी जाती हैं कि हम इजीली काम कर सकें। व्हेनेवर एक ही लेआउट के अंदर भी ये सारी की सारी चीजें बना करके हम काम कर सकते हैं, तो उसे प्रॉब्लम ये होगा कि चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आपको एग्जाम्पल फाइल्स मिली हैं, जिसके अंदर 3 फ्रेगमेंट हैं और 4 मेन एक्टिविटी के ऊपर ही चीजें यूज हो रही हैं। उसके बारे में आपको अभी तक आइडिया हो चुका है। मेन एक्टिविटी के अंदर ऐप बार मेन था, ऐप बार मेन ये रहा। यहाँ पे क्या है? एक टूल बार है, एक ये बटन है, फ्लोटिंग बटन, और ये इंक्लूड हमने यहाँ पे एक और
लेआउट करवाई है। ये है कंटेंट मेन और इसके अंदर फ्रैगमेंट रखा हुआ है जिसके ऊपर चीजें रिप्लेस हो रही हैं। एक्टिविटी मेन को देखते हैं। एक्टिविटी मेन के अंदर हमने सिंपली नेविगेशन व्यू को यूज किया है और यहाँ पे हमने ऐप बार मेन को इंक्लूड करवा लिया है और ऐप बार मेन के अंदर ये नीचे वाला जितना भी काम है वो सारे का सारा कुछ इंक्लूड हुआ है उसपे। और ऐप बार मेन के अंदर टूल बार हमें मिल गई, फ्लोटिंग बटन मिल गया, कंटेंट मेन को भी हमने वहां पे इंक्लूड करवाया था और भी बाकी सारी चीजें हमें वहां से मिल गई। एक्टिविटी मेन के अंदर ये ड्रायर लेआउट है। ओपन हमने ड्रायर को किया है स्टार्ट से, मतलब इस साइड से ये स्टार्ट होगा। ये वाला काम यहाँ पे हमने लिख दिया। इंक्लूड हमने ऐप बार मेन को करवाया, इसके बारे में आपको आइडिया हो चुका है। देन हमने यहाँ पे नेविगेशन व्यू को यूज किया है और इसके अंदर हमने हेडर को रखवाया है और एक मेन मेन्यू को रखवाया है। किसको? एक हेडर है और दूसरा मेन मेन्यू। हेडर के बारे में आपको आइडिया हो चुका है। तो अब मेन्यू हम देखते हैं कि मेन्यू हमारे पास क्या है। मेन्यू यहाँ पे आ रहे होंगे, दो मेन्यू है। एक्टिविटी मेन ड्राइव, अभी तक हमें ये तीन चीजें शो हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों, एक दो तीन, ये तीनों चीजें मेन्यू के अंदर से जा रही हैं। तो ये वाला एक मेन्यू है और दूसरे नंबर पे हमें सेटिंग वाला मेन्यू देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब आपको आइडिया हो चुका है कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिल चुकी हैं और इनके ऊपर काम किस तरह से हो रहा है और ये एक दूसरे से लिंक किस तरह से हैं, उसके बारे में भी आपको आइडिया हो चुका है। तो स्टूडेंट अब मैं न्यूज ऐप को दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारी न्यूज ऐप है, जबकि ये हमारा ही वो ऐप है जो अभी हमने बनाई है। तो हमने कुछ इस तरह की ऐप बनानी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग देना पड़ेगा। ये कलर स्कीम तो हमारी बिल्कुल ही चेंज है। देन स्टूडेंट हेडर भी हमें चेंज करना पड़ेगा कि ये हेडर का डिजाइन भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ये वाले कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली एक मेन्यू है, यहाँ पे दो लगे हुए हैं। ठीक है, एक इतना है और दूसरा ये वाला है। तो ये वाला काम भी हमने सीखना है और ये मेन्यू के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं वो भी चेंज हैं, तो हमें ये सारा काम भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम इस तरह का ये वाला जो नेविगेशन ड्रायर है इस तरह का बनाएंगे, मतलब ये हमें मिल चुका है तो इसको अब इस तरह से डिजाइन करेंगे कि ये इस तरह से बन जाए। एक स्टूडेंट यहाँ पे आप बात नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए बैक क्लिक करने पे हम होम पे जाते हैं और देन हम चले जाते हैं ऐप से बाहर। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ इसी तरह का बैक स्टैक मैनेज होता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल तरह से बैक स्टैक मैनेज हो रहा है। तो स्टूडेंट अब हम नेविगेशन ड्रायर को खुद से अपनी मर्जी के हिसाब से यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंट एप्स के अंदर हमें नेविगेशन ड्रायर को डिफरेंट तरह से यूज करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, नेविगेशन ड्रायर को हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहला हम ये नेविगेशन हेडर को सही करेंगे। हमारा यहाँ पे हेडर कुछ इस तरह का है, उसके लिए हमें इमेज चाहिए होगी। तो इमेजेस पहले मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, ये सारी की सारी पीएनजी में इमेजेस हैं, तो आपको ये इंटरनेट से मिल जाएंगी। आपने मेक श्योर करना है कि इनका साइज काफी बड़ा ना हो। सिंपली यहाँ पे आना है, अपने ड्राइवर में कंट्रोल वी करना है और सिंपली एंटर कर देना है, तो इमेजेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे एक इमेज व्यू हमें चाहिए और दूसरा चाहिए टेक्स्ट व्यू। ये नीचे वाला टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए तो इसको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, सोर्स डिस्क्रिप्शन बेशक आप ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। यहाँ पे हमने स्टूडेंट देना है आइकन, देना है ऐप का। क्या देना है स्टूडेंट्स? आइकन। वो ड्राइबल के अंदर है तो देख सकते हैं हमारे पास विजिबल हो गया है। हाइट विड्थ इसकी रैप कंटेंट है तो इसको हमें हार्डकोर करना पड़ेगा, 130 डीपी दे देते हैं। विड्थ और इसकी हाइट थोड़ा सा हमें कम करनी है तो 110 डीपी बहुत सही रहेगी। और यहाँ पे हमने लिखना है न्यूज ऐप। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ टेक्स्ट में आएंगे और सिंपली यहाँ पे हम न्यूज लिख देते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हमें करना पड़ेगा। टेक्स्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम, 14 है तो 24 एसपी। यस, ये अच्छा लग रहा है। और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। ये तो आपको आइडिया है ही कि फॉन्ट स्टाइल वगैरह ये सारी चीजें कैसे होती हैं। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा खराब हो गया है तो इसकी अभी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मार्जिन यहाँ पे टॉप हमें देना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि देख सकते हैं व्यू काफी नीचे चला गया है। मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 15।
लेकिन देना आपने इसे नेगेटिव में है, तो देख सकते हैं ये ऊपर चला गया और आगे डीपी तो आपने लिखना ही होता है। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेविटी बॉटम आ रही है, तो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी सेंटर और न्यूज को सेंटर पे लेके जाना है। तो इसकी विड्थ मैच पेरेंट आ रही है तो इसको रैप कंटेंट कर देंगे, तो ये भी सेंटर पे चला गया है। तो अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है स्टूडेंट, वो देखिए यहाँ पे आ रहा है, हमने ऑलरेडी बना रखा है तो उस कलर को हम यहाँ पे देंगे, लेकिन कलर अभी तक हमने पेस्ट नहीं करवाए। यहाँ पे आएंगे, ये सारे कलर यहाँ पे कॉपी करेंगे, Ctrl+A+C, दोबारा आऊंगा मैं यहाँ वैल्यूज और यहाँ पे आके सारे मैं कलर पेस्ट करवा दूंगा। अब स्टूडेंट हेडर का बैकग्राउंड यहाँ से हम दे देंगे। देख सकते हैं हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेन एक्टिविटी पे हम जा करके देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा हेडर चेंज हो गया है, जो हमने हेडर दिया था वो देखिए यहाँ पे पहले से ही आ रहा है, तो इसलिए वही हेडर यहाँ पे चेंज हो चुका है। स्टूडेंट दूसरे नंबर पे हमने ये मेन्यू का काम करना है। उसके लिए हम यहाँ पे मेन्यूज और यहाँ पे आ जाएंगे एक्टिविटी मेन ड्रायर में। ठीक है स्टूडेंट, इस मेन्यू की अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मेन्यू नज़र आना चाहिए, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए शो इन यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन व्यू आ रहा होता है। ये वाला जो एक टैग है इसको हम रिमूव कर देंगे, तो कुछ इस फॉर्म में हमें मेन्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा। जबकि आपने इसको और क्लियर फॉर्म में देखना है तो आपको यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे। कंट्रोल टैब को प्रेस करके मैं दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल। सिंगल का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस आइटम पे हमने क्लिक किया है वो सिलेक्ट है, ये देख सकते हैं। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट ये कलर सिंपली चेंज हो रहा है, लेकिन और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे पॉइंट हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये आपने रहने देना है। ठीक है, ये चीज सिंगल है, और भी काफी ज्यादा आती हैं, तो आपने सभी को ट्राई एक बार कर लेना है। नैव होम, यहाँ पे हमने आइकन को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने बीबीसी को लेकर आना है, तो सिंपली बीबीसी ड्राइबल से ले आएंगे। वो इमेज आ चुकी है। टाइटल भी स्टूडेंट बीबीसी यहाँ पे दे देते हैं। इसको हम स्ट्रिंग में करना है, तो आल्ट एंटर एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, और इसको सिंपली बीबीसी यहाँ पे लिख देंगे। और लिखा हुआ ऑलरेडी आ रहा था, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है नैव गैलरी, अब इसको हमने चेंज करना है। ये बेशक आप आईडी सेम रहने दीजिए। यहाँ पे अल जजीरा हमें चाहिए, अल जजीरा, और यहाँ पे भी हमें अल जजीरा ही लिखना है, अल जजीरा। इसको भी आल्ट एंटर एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स और अल जजीरा मैंने कर दिया है। ये देख सकते हैं आप @स्ट्रिंग अल जजीरा कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूंगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रिंग रिसोर्स बनते जाएंगे। और थर्ड पे हमें चाहिए CNN। क्या चाहिए जी? CNN ड्राइबल। CNN का हमारे पास आइकन है। देन यहाँ पे स्लाइड शो आ रहा है, तो यहाँ पे हमें चाहिए CNN, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करवा देंगे स्ट्रिंग रिसोर्स में। ठीक है, CNN यहाँ पे हमने ले लिया। अब स्टूडेंट हमें एक और आइटम यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हमने फॉक्स न्यूज को भी लेना है। Ctrl+D करूंगा, ये देख सकते हैं आईडी सेम होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो आईडी इसकी हम चेंज कर देंगे। आईडी हम थोड़ी सी रियलिस्टिक रख लेंगे, फॉक्स न्यूज फ्रैगमेंट, फॉक्स न्यूज ड्राइबल, और स्ट्रिंग में भी हमें फॉक्स न्यूज ही चाहिए। आल्ट एंटर एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, और फॉक्स न्यूज हमारे पास आ गया है। सेम एक और हमें यहाँ पे चाहिए, Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V, इसको मैं नीचे कर लूंगा। फॉक्स न्यूज था, और एक हमें चाहिए यहाँ पे स्काई न्यूज। ये काफी फेमस न्यूज चैनल्स हैं, तो इसलिए मैं इन सभी को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्काई न्यूज फ्रैगमेंट। ये देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे दे दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा एक ग्रुप कंप्लीट हो गया है। आपको मैं दोबारा दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन आ रही है, ये बिल्कुल लाइट ब्लैक लाइन है। देन नीचे ये वाली चीज हमें चाहिए। स्टूडेंट्स अपकमिंग में भी कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। ये एक माइंड गेम होती है, जिससे यूजर आपकी ऐप पे टिका रहता है, उसे आइडिया रहता है कि कुछ ना कुछ न्यू आएगा, कुछ ना कुछ न्यू इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो इसलिए वो आपकी ऐप को देखता रहता है और बार बार उसे यूज करता रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप देखिए वो वाला काम कैसे करना है। तो उसके लिए हम ग्रुप से आ जाएंगे बाहर, यहाँ पे एक आइटम लेंगे हम, टाइटल सिंपली इसका डाल देंगे अपकमिंग। सिंपली ये एक ही चीज यहाँ पर डाल देंगे, और
इसके अंदर आपने एक मेन्यू डाल देना है और मेन्यू के अंदर एक आइटम, लेकिन आपने इस आइटम को यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और इसके अंदर स्टूडेंट मेन्यू ले लीजिए। आप मेन्यू ले लिया हमने और इस मेन्यू के अंदर हम एक न्यू आइटम लेंगे, ITEM। इसके अब हमने 3 टैग्स लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। वो क्या, जो हम पहले लिख रहे थे आईडी लिखो या नहीं लिखो इसका फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसको हमने ड्राइबल से लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अंदर भी हमने 3 चीजें देनी थी, वो हमने दे ली हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमने आईडी दे दिया, दूसरा हमने आइकन दे दिया और थर्ड में न्यूयॉर्क टाइम इसका हमने टाइटल दे दिया है। टाइटल जब तक आप नहीं देंगे तो रेड लाइन आपको नजर आती रहेगी, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं और कोई भी एरर नहीं है। ठीक हो गया स्टूडेंट ये कोड देखिए थोड़ा सा गलत तरह से आ रहा था, मतलब कोई लाइनिंग ठीक से नहीं थी, तो आपने Ctrl+Alt+L इसको आपने प्रेस करना है। ये देख सकते हैं ये सारे का सारा कोड अच्छी फॉर्म में भी आ चुका है। तो अब स्टूडेंट अब हम आगे का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए अब हम मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा ये सारे का सारा आइकन्स कैसे लग रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट के ये सारों का कलर बिल्कुल एक जैसा ही आ रहा है। तो कलर हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए, क्योंकि आइकन का कलर थोड़ा सा चेंज रख देंगे तो ज्यादा मजेदार हो जाएगा। पहले नंबर पे हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड हम इसका रखते हैं, वो भी हम सिंपली कलर प्राइमरी रख देंगे, ठीक है। तो ये कलर ठीक है। बाकी ऊपर वाले जो आइकन्स हैं और टेक्स्ट का कलर है ये अब हम चेंज करेंगे। अच्छे से देखिएगा क्योंकि स्टूडेंट इसके वो भूल जाते हैं। आइकन का ये साइज है और टिंट साइज को भी आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे टिंट करूंगा और टिंट में कोई भी आप कलर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइकन का कलर बना रखा है, मैं वो दे दूंगा। तो देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। अब स्टूडेंट बारी आती है कि हमने सारे टेक्स्ट को वाइड करना है, तो इसको बोलते हैं आइटम। क्या बोलते हैं? आइटम। तो उसी हिसाब से हम सर्च करेंगे आइटम टेक्स्ट कलर। ये हमने वाइट करना है, #FFF लिख दो तो वाइट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं ये वाला काम भी अब हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट ये देख सकते हैं कि हमारा लेआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो काम है वो फ्रेगमेंट को हमने बनाना है और फ्रेगमेंट मैनेज कैसे होंगे उनको हमने देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैलरी, होम और स्लाइड शो, ये 3 फ्रेगमेंट बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहे थे। मतलब इन तीनों के फ्रेगमेंट तो हमें मिल गए, 1 और 2। ये 2 फ्रेगमेंट हमें और बनाने पड़ेंगे, तो वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे आएंगे न्यू, पहले हमें एक सिंपली पैकेज बना लेते हैं। पैकेज का नाम रख लेते हैं फ्रेगमेंट, क्योंकि इसके अंदर हम फ्रेगमेंट्स को रखवाने वाले हैं। फ्रेगमेंट हमें फॉक्स न्यूज, और यहाँ पे भी स्टूडेंट हमने फॉक्स न्यूज लिख लिया है, जबकि हमें यहाँ पे स्काई न्यूज चाहिए। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये फॉक्स न्यूज स्ट्रिंग स्काई न्यूज, इसको भी आल्ट एंटर एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, और ये देखिए अब स्काई न्यूज यहाँ पे आ गया है, लेकिन आइकन वही था अभी भी। तो आइकन भी इसका चेंज कर लेते हैं। ये देख सकते हैं अब आइकन भी हमारा चेंज हो गया है। तो अब बारी आती है फ्रेगमेंट बनाने की। फ्रेगमेंट न्यू, यहाँ पे आएंगे फ्रेगमेंट में। फ्रेगमेंट हमें बिल्कुल चाहिए ब्लैक फ्रेगमेंट। कौन सा? ब्लैंक। वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये देखिए ब्लैंक फ्रेगमेंट हमें मिल गया। इसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट, हमें फॉक्स न्यूज का चाहिए। फॉक्स न्यूज फ्रेगमेंट इसका नाम रखेंगे और एंटर करवा देते हैं। यहाँ पे हमें अभी चेंजिंग की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इसके फ्रंट एंड पे ही रहेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे चले जाते हैं। टेक्स्ट व्यू आ रहा है, सिंपली इसको फॉक्स न्यूज हम कर लेते हैं। फॉक्स न्यूज ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे फॉक्स न्यूज लिखा हुआ आ रहा है, बस यही मोर देन इनफ है। देन दूसरा हमें एक और फ्रेगमेंट चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, न्यू, हमें चाहिए फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट हमें चाहिए ब्लैंक फ्रेगमेंट, मतलब बिल्कुल खाली फ्रेगमेंट चाहिए। फॉक्स न्यूज हमारा हो गया। अब रह गया स्काई न्यूज। स्काई न्यूज फ्रेगमेंट ले लेंगे और इसको भी सिंपली एंटर कर देंगे। यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट हम लिख लेंगे स्काई न्यूज। पहले हम नेविगेशन ड्रायर को ठीक से एडजस्ट करेंगे, देन ही हम आगे काम करेंगे। तो गैलरी, होम और स्लाइड शो। सबसे पहले हमारे पास बीबीसी होम है, तो होम का हम नेम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए रिफ्रैक्टर रीनेम, और इसका नाम हम रख देते हैं बीबीसी। क्या रख देते हैं स्टूडेंट? बीबीसी। ये देखिए टॉप पे भी चला गया है। होम फ्रेगमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा आ रहा है, मतलब ये टेक्स्ट व्यू जो आ रहा है, ये आ रहा है इस मॉडल से।
ठीक है, ये देख सकते हैं लाइव डाटा आ रहा है, होम व्यू मॉडल, यहाँ से दिस इज होम फ्रैगमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज बीबीसी फ्रैगमेंट। सेम यहाँ पे गैलरी व्यू मॉडल है। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, अल जजीरा, तो ये स्टूडेंट दूसरे नंबर का है, तो अल जजीरा लिख लेते हैं यहाँ पे। और स्लाइड शो थर्ड पे है, और थर्ड पे हमारे पास है CNN, तो यहाँ पे सिंपली CNN लिख देंगे। अभी हमने जो फ्रंट एंड का काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी हमने ये सारे के सारे डाटा को मैनेज करना है कि ये फ्रैगमेंट किस तरह से मूव होंगे, क्योंकि अभी हम अगर ऐप को रन करेंगे तो 3 ही फ्रैगमेंट आएंगे, बाकी जो 2 फ्रैगमेंट है वो हमें शो नहीं होंगे। मतलब सिंपली हमें मेन्यू तो नजर आ जाएगा, लेकिन बाकी का काम हमें नजर नहीं आएगा। ये देख सकते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी ये जो पहले वाले 3 फ्रैगमेंट थे वो रिप्लेस हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया अल जजीरा पे, यहाँ पे गैलरी आ गया, और यहाँ पे देखिए CNN पे क्लिक किया तो स्लाइड शो आ रहा है। ये वाली चीज को भी अभी हमने मैनेज करना है, तो उसके लिए अब हम चलते हैं रिसोर्सेज, देन नेविगेशन, और नेविगेशन मोबाइल नेविगेशन। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 फ्रैगमेंट आ रहे हैं। डिजाइन वाली साइड पे चलते हैं, हमें यहाँ पे 2 और फ्रैगमेंट चाहिए। प्लस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो एक हमें फोक्स न्यूज चाहिए, फोक्स न्यूज आ गया, और एक हमें चाहिए स्काई न्यूज। ये दोनों फ्रैगमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं, ये ऐप बार मेन है, इसके अंदर सारे फ्रैगमेंट रिप्लेस होने हैं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लाएंगे। स्प्लिट में जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब आप थोड़ा सा इसका कोड पे फोकस कीजिएगा कि स्टार्टिंग डेजिग्नेशन हमने सबसे पहले बतानी होती है। क्या बतानी है, स्टार्टिंग डेजिग्नेशन। ये देख सकते हैं कि नैब होम जो है ये स्टार्टिंग डेजिग्नेशन है। देन स्टूडेंट एक फ्रैगमेंट है, उसकी आईडी होती है, ये लेआउट है। ये लेआउट किसकी है, फ्रैगमेंट होम की, ये वाली यहाँ पे आ रही है। ये नेविगेशन गैलरी, ये देख सकते हैं, ये फ्रैगमेंट यहाँ पे आ रहा है। देन स्टूडेंट ये यहाँ पे आ रहा है, और हमने 2 और फ्रैगमेंट यहाँ पे रखवा लिए, तो इसकी आईडी और जो मेन्यू के अंदर हमने आईडी दी है वो हमने सेम रखनी है। मतलब एक तो आईडी ये वाली है, दूसरी आईडी हमने यहाँ पे दी। ठीक है, ये दी है फोक्स न्यूज फ्रैगमेंट। कंट्रोल टैब प्रेस करूंगा, ये आईडी में इसकी उठा करके यहाँ पे लाऊंगा। देन स्काई न्यूज चाहिए, कंट्रोल C और कंट्रोल टैब प्रेस करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। तो स्टूडेंट अब देख सकते हैं कि हमने आईडी को सेम कर दिया है। आईडी हम सेम करेंगे, और दूसरे नंबर पे हमने इनको मेन एक्टिविटी में जाकर के कॉल भी करवाना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे इनके टाइटल को एडजस्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, लेबल जो है ये यहाँ पे पहले वाले ही आ रहे हैं। तो लेबल हम क्या होता है, जो टूल बार के अंदर हमें नाम नजर आता है, मतलब ये वाला नाम, वो हमने देना है। सबसे पहला क्या है, BBC। हमने स्ट्रिंग के अंदर इसीलिए लिया था क्योंकि हमने यहाँ पे भी यूज करना था। दूसरे नंबर पे अल जजीरा है हमारे पास। सिंपली स्टूडेंट हमने इसे चेंज करना होता है यहाँ पे अल जजीरा। और थर्ड वन स्लाइड शो में हमारे पास क्या है, स्लाइड शो में CNN है, तो CNN भी हमारे पास है, स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, लेबल जो है ये स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने फॉक्स न्यूज लिखना है, आल्ट एंटर, इसको भी स्ट्रिंग बनवा लीजिए। सिंपली आप फॉक्स लिख लीजिए, या जो दिल करे आप लिख लीजिए, और यहाँ पे स्काई न्यूज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, लेबल वाला हमारा काम भी हो चुका है, क्योंकि हमने यही जो लेबल है इसी को टूल बार में शो करवाना है, तो यहाँ पे आपको ये सही से देने ही पड़ते हैं। देन स्टूडेंट आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं कि हमने सिंपली प्लस के बटन पे इसे क्लिक किया था, और ये यहाँ पे आ गए, और 3-4 लाइंस का हमें कोड मिल गया। एक लेआउट का नाम आ गया, एक आईडी थी, आईडी तो खैर हमने चेंज कर ली। देन स्टूडेंट ये नेम क्या है, कि ये हमारा पैकेज नेम है, उसके अंदर एक फ्रैगमेंट है, और फ्रैगमेंट के फोल्डर के अंदर फ्रैगमेंट का नाम ये है, तो ये इसका यहाँ पे नाम आ गया है। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में, क्योंकि वहां पे हमने थोड़ा सा काम करना है, बाकी हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ कोड आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता, ये है क्या, ये टूल बार के कोड के बारे में आपको आइडिया है कि टूल बार सेट हुई है यहाँ पे, ये फ्लोटिंग बटन का है,
मतलब ये वाला बटन, इस पे क्लिक करें तो रिप्लेस विद योर ओन एक्शन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एक एक्शन है स्टूडेंट और एक टेक्स्ट बीच में लिखा हुआ है। लेंथ, लॉन्ग, शॉर्ट्स, फेम इसकी टोस्ट की तरह होती है और बाकी इसको हमने शो करवा दिया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रायल लेआउट था और नेविगेशन व्यू, ये दोनों को फाइंड व्यू बाय आईडी करवाया गया है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं, ये नैव कंट्रोलर मतलब नेविगेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम नेविगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? मेन एक्टिविटी पे और r.id.nav होस्ट फ्रैगमेंट, इस फ्रैगमेंट के ऊपर सारे फ्रैगमेंट्स में रिप्लेस होना है। मतलब हम इस फ्रैगमेंट के ऊपर नेविगेशन को कंट्रोल करेंगे। और दूसरे नंबर पे क्या है? ये वाला फ्रैगमेंट है r.id.host, ये वाला जो फ्रैगमेंट है इसके अंदर सारे के सारे फ्रैगमेंट्स ने रिप्लेस होना है। और नेविगेशन यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, यूआई को बोलते हैं। ये वाला जो लाइन है सेटअप एक्शन बार, मतलब एक्शन बार के अंदर भी तो हमने टेक्स्ट देना है, वो वाला टेक्स्ट भी हम नेविगेशन कंट्रोलर मतलब उसके अंदर एक नेविगेशन यूआई होती है उसी को यूज करके यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा छोटा सा यहाँ पे काम है। देन स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो मेन काम करना है वो यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमारे 3 फ्रेगमेंट पहले आ रहे हैं, नैव, होम, गैलरी, स्लाइड शो। हमारे यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट रहते हैं जो हमने और रिप्लेस करवाने हैं। r.id. एक हमारा क्या है? फॉक्स न्यूज है और इसके बाद है एक स्काई न्यूज, r.id. फॉक्स न्यूज फ्रैगमेंट, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब स्टूडेंट हम एक बार ना एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं तो तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। तो देख सकते हैं स्टूडेंट हमारी ऐप रन हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट बीबीसी हमारे पास सिलेक्ट आ रहा है क्योंकि ये हमने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया था। CNN देख सकते हैं बीच में टेक्स्ट चेंज हो रहा है। फॉक्स न्यूज, ये देखिए फॉक्स न्यूज लिखा हुआ आ गया। ये देखिए स्काई न्यूज, यहाँ पे स्काई न्यूज लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हमने गलती कर दी है कि फॉक्स न्यूज और फॉक्स न्यूज को ही 2 बार दे दिया है। तो यहाँ पे हम स्काई न्यूज देंगे। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। ये देख सकते हैं स्टूडेंट पहले यहाँ पे एरो आ रहा था वो भी अब खत्म हो गया है। वो इसलिए आ रहा था कि हमने यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट सेम दे दिए थे, फॉक्स न्यूज ही यहाँ पे दिया था और यहाँ पे भी फॉक्स न्यूज दे दिया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे बैक स्टैक अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा तो उसके लिए हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बाद में हम बैक स्टैक को मैनेज करना सीखेंगे। बीबीसी पे आए हम, फिर आ गया CNN पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला काम भी हमारा अब हो गया है। अब आगे हम स्काई न्यूज पे। अब यहाँ से हम अगर बैक जाते हैं तो डायरेक्ट बीबीसी पे गया और हम चले गए ऐप से बाहर, जबकि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से बैक स्टैक मैनेज हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कुछ इसी तरह से बैक स्टैक को मैनेज करना है, तो वो वाला काम अब हम करने वाले हैं। तो मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे सिंपली हमने एक एट्रीब्यूट लिखना है ये सारे की सारी आइटम्स में, तो हमारा काम 100% हो जाएगा। यहाँ से हम टॉप से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट एक मेन्यू कैटेगरी होती है वो हमने देनी है सेकेंडरी। क्या दे देनी है? सेकेंडरी। स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखना है बीबीसी सबसे टॉप पे था तो सबसे नीचे आ गया, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना क्योंकि हमने ये सारों के अंदर मेन्यू कैटेगरी देनी है, तो ये खुद ब खुद ही ऊपर नीचे होकर के ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। कंट्रोल वी बस करते जाइए आप, यहाँ पे भी कंट्रोल वी, और ये वाली आइटम है इसके अंदर भी देना है क्योंकि ये सबसे टॉप पे चली गई है। इस पे आप दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये मेन्यू कैटेगरी दे दूंगा। स्टूडेंट मेन्यू कैटेगरी मैंने दे दी है, तो अब हमारा बैक स्टैक बिल्कुल सही हो गया होगा। दोबारा से मैं आता हूँ यहाँ पे, ऐप को रन करता हूँ। ऐप ऑलमोस्ट हमारी रन हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट बीबीसी, अल जजीरा, CNN, फिर हम आए फॉक्स न्यूज पे, देन हम आए स्काई न्यूज पे। स्टूडेंट टूल बार के अंदर आपने देखा होगा जब भी हमने क्लिक किया तो चेंजिंग हो रही थी, तो अब हमने बैक स्टैक को देखना है। ये देखिए बैक स्टैक, बैक स्टैक, बैक स्टैक, बैक स्टैक, बैक स्टैक, और अब हमारी ऐप स्टूडेंट्स क्लोज हुई है। तो स्टूडेंट्स नेविगेशन ड्रायर के अंदर ऑलमोस्ट हमारा इतना ही काम था। अब आप बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे तरह से सीख चुके हैं कि नेविगेशन ड्रायर पे किस तरह से काम करते हैं। तो स्टूडेंट अब आप इस नेविगेशन ड्रायर को आप किसी भी ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं। देन स्टूडेंट आप इस नेविगेशन ड्रायर के अंदर अपनी ऐप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट चेंजिंग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप अब इस काबिल हो गए हैं कि आप किसी भी किस्म की नेविगेशन ड्रायर वाली ऐप को खुद से अपनी मर्जी के हिसाब से डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं और
किसी भी प्रोफेशनल डेवलपर की तरह आप बैक स्टैक को भी अब अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने इन वेबसाइट्स को ओपन करना सीखना है कि ये किस तरह से ओपन करते हैं, तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको स्टूडेंट कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें। और अगर आप सर्टिफाइड एंड्रॉइड डेवलपर से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखते रहना चाहते हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, जिंदगी की सफाई का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।